अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास ईद के बाद। ईद के बाद हमने इतनी बदपरहेज़ी की कि अब हमें ज़रूरत है एक न्यूट्रिशनिस्ट की। सो आई हैव अ वेरी वेल नोन न्यूट्रिशनिस्ट, सारा फारूकी, हु इज़ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट प्लस अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्वर्सेशन एंड लेट्स नो। बहुत सारी चीज़ें हम आज उनसे अवेयरनेस लेके जाने वाले हैं और सीखने वाले हैं, और जो भी हमने बदपरहेज़ियाँ की हैं उनसे समझने वाले हैं कि वेयर टू पुट अ स्टॉप। सो अस्सलाम वालेकुम सारा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई है। सो सबसे पहले तो मुझे बताएं, ईद पे इतना मीट का इनटेक करने के बाद और इतने सारे ऑयली फूड खाने के बाद अब खुद को डिटॉक्सिफाई कैसे हमने करना है? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो इनटेक आपने कर लिया, अब ईद के बाद अब कोशिश करें कि थोड़ा सा वापस अपनी रूटीन की तरफ आना शुरू कर दें, क्योंकि यूजुअली होता ही है कि जब आपने स्टोर कर लिया हुआ है गोश्त तो वो डेली बेसिस पे यूज़ फिर भी हो रहा होता है ईद के बाद भी, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और कोशिश करें जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स का इंटेक कर सकें, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकें, उतना ज़्यादा अच्छा है। इवन इफ़ यू आर टेकिंग मीट या फिर आपने रेड मीट स्टोर भी किया हुआ है, आप उसको दोबारा रीयूज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ मैक्सिमम यूज़ रखें वेजिटेबल्स का, या स्टीम करके यूज़ कर लें, या फिर आप उसको रॉ वेजिटेबल्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ में जितना ज़्यादा इंक्लूड करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी मीट की कंजम्पशन कम हो जाती है। क्योंकि होता यूजुअली यही है कि अगर जैसे ईद है या ईद के मौके पे भी आप देखेंगे ज़्यादातर हमारी डिशेस मीट से रिलेटेड बन रही होती हैं। yes. उसके साथ आप कोई और चीज़ इंक्लूड कर भी नहीं रहे होते, आपकी हर डिश के अंदर मीट कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो साथ में हमेशा कोई वेजिटेबल से रिलेटेड चीज़ लाजमी होनी चाहिए, या चलें आप रोटी या चावल भी इंक्लूड करें, वो भी ज़्यादा कंज्यूम ना करें, लेकिन कोशिश करें कि मीट की कंजम्पशन आपकी रिड्यूस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कंजम्पशन से ऑब्वियसली अगर आप अभी भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो उससे फिर यही होगा कि कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं, फिर वही है कि हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे हैं, फिर लोग इमरजेंसी में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अभी डाइट को जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, आप कर लें। खाएं ज़रूर, मना नहीं है, अगर आपने रेड मीट का भी इस्तेमाल करना है आप करें, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल करें। मतलब एक टाइम पे एटलीस्ट अपने अपने हाथ को देख लें कि आपने एक हथेली में जितना आपका मीट आता है आपने सिर्फ उतना कंज्यूम करना है एक टाइम पे। तो वो आप साथ पे कर सकते हैं। उसके साथ वेजिटेबल्स का ज़्यादा इंटेक करें। इसमें वाटर इंटेक कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मीट है उसकी डाइजेशन में आपकी बॉडी जो है एक तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है और वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो आप डिहाइड्रेट वैसे भी होते हो। तो उसमें ज़रूरी है कि आप साथ साथ पानी का इंटेक भी उतना ही अच्छा रख रहे हो। लेकिन डेली बेसिस पे जिस तरह की गर्मी है आजकल और जिस तरह के इशूज़ है, हेल्थ इशूज़, अब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इशूज़ जो है वो डिहाइड्रेशन से ही रिलेटेड है। तो पानी का इंटेक आप मैक्सिमाइज़ करें, यानी एटलीस्ट जो है 8 से 10 ग्लास तो आपके पानी के होने ही चाहिए। तो आप बाहर के भी, जो अगर बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो वाटर बॉटल साथ में आप जो है अपनी कैरी करें, लेकिन पानी का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। और पानी का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है जूसेस की तरफ चले जाएं या दूसरे स्वीट बेवरेजेस की तरफ चले जाएं। ऑब्वियसली जो पानी चीज़ जो आपकी पूरी कर सकता है वो नहीं कर सकता। आजकल ये भी बहुत ट्रेंड है ना, लोग बाहर जाके तो हम्म। फ्रेश फ्रूट्स का जूस बहुत ज़्यादा जो है इंटेक करें। लेकिन मैंने एक रिसर्च में ये भी देखा है कि जितना इटसेल्फ एक फ्रूट आपको न्यूट्रिशन दे सकता है उतना उसका जूस नहीं देगा। अच्छा, इसमें भी ना दो बातें हैं। एक तो ये है कि अगर आप एज अ होल फ्रूट ले रहे हैं, हम ज़्यादातर इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आपने होल फ्रूट लेना है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो उससे आपको फ़ाइबर भी मिल रहा है, एट द सेम टाइम कैलोरी आपकी ज़्यादा इंटेक नहीं होता कैलोरीज़ का। लेकिन अगर आप फ्रूट जूस लेते हैं, इवन इफ़ यू आर टेकिंग एन एप्पल का भी जूस बनाने के लिए आपको एक एप्पल तो नहीं चाहिए होता, आपको ज़्यादा एप्पल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कैलोरी इंटेक भी आपका इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसमें से वो है फ़ाइबर जहाँ डिक्रीज़ हो रहा है ना, वहाँ पे सारे इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। अब आपने फ्रूट जूसेस का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक भी कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो शुगरी बेवरेज आपके लिए वो बन जाता है, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, कॉन्सनट्रेटेड अमाउंट ऑफ शुगर है। उससे फिर ये है कि वो बहुत जल्दी आपका ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएगा और आपका शुगर लेवल बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर देगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, और उसी की वजह से आगे जाके आपका वेट गेन भी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि अगर आपने फ्रूट जूसेस का कभी इंटेक करना भी है, कम से कम करें। उसका बेहतरीन हल ये है कि उसको डाइल्यूट कर लें, उसमें पानी ऐड कर लें, लेकिन कोशिश करें कि एज अ होल फ्रूट का इंटेक करें। क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी है, और उसका सबसे जो बेहतरीन जिसे कहते हैं कि फ़ायदा है आपको ये है कि फ़ाइबर जो है वो आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ नहीं होने देता जल्दी, वो बैलेंस बैलेंस रखता है, ब्लड शुगर लेवल जल्दी इंक्रीज़ नहीं होने देता। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं फ़ायदे में रहते हैं, और वेट भी आपका इंक्रीज़ नहीं होता उससे। अच्छा, इसी से आपने शुगर इंटेक की बात की, तो हमारी आजकल की जो जनरेशन है, यूथ है, वो बहुत ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स का इंटेक कर रही होती हैं, एंड आई थिंक उसमें
है ही शुगर। सो उस पे व्हाट इज़ योर टेक एंड व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द यूथ? देखिए ऑनेस्टली जो लोग भी ये सोडा ड्रिंक्स या फिर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स का इंटेक करते हैं, हमने तो इस पे सर्वे भी किया हुआ है। अर्ली ऑन जो अर्ली 20s में हैं स्टूडेंट्स हैं या जो टीनेजर्स हैं, आप देखिए उनमें अभी से बोन्स के इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर दिस कंजम्पशन, जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इंटेक करें। शुगर के अलावा भी उसके अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड है वो जो है आपके बोन से काफ़ी हद तक कैल्शियम जो है वो निकाल देता है। तो उसकी वजह से भी आपकी ना बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। अर्ली एज में आप देखेंगे लोगों को चला नहीं जा रहा, नीज़ में पेन हो रही है या कुछ इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, बोन्स वीक हो रही हैं। कैल्शियम का आपका इतना इंटेक नहीं है, हेल्दी इंटेक आपका इतना नहीं है, लेकिन आप जंक फूड और इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा इंटेक करते हैं। यहाँ तक कि लोगों में इतनी ज़्यादा इस चीज़ की आदत है कि हर खाने के साथ उन्हें कोल्ड ड्रिंक लेनी होती है। Exactly. मतलब एक ट्रेंड बन चुका है कि आपने खाना खाना है तो आप पानी नहीं पियेंगे, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक का इंटेक करेंगे साथ में, sure. आदत से मजबूर। तो उससे फिर ये है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली एकदम से आपको शो नहीं होगा, लेकिन विद टाइम आप देखेंगे कि आप में कितनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज होना शुरू हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ जो है उसका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जितना कंट्रोल कर सकते हैं करें। अगर आपने सोडास का इंटेक कभी करना है वंस इन अ वाइल, कोई बात नहीं। अगर आप करना भी चाहते हैं, ऑब्वियसली आप आउटिंग करें, फैमिली के साथ आपकी गैदरिंग है, जो भी है, थोड़ा बहुत करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट कि आप डेली बेसिस पे एग्जैक्टली उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। उसमें ये भी एक चीज़ है ना कि आपका डेली इंटेक तो हो रहा है एंड इट सीम्स लाइक इट इज़ एडिक्टिव, सो व्हाट इफ पीपल वांट टू लीव इट, सो व्हाट कुड बी द ऑल्टरनेट? देखिए अगर आपने कुछ लेना ही है तो देयर आर अदर थिंग्स जो आप ले सकते हैं। जैसे लेट्स से कि अगर आपने सोडा ही लेना है तो मार्गरीटा बनाया जा सकता है, जैसे मिंट मार्गरीटा जिसे हम कहते हैं। उसमें पानी का और मिंट का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, लेकिन सोडा बहुत कम उसके अंदर एडेड होता है। उस तरह से लेमनेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस जिनका यूज़ किया जा सकता है, जो हेल्दी हैं, जो घर में भी बनाई जा सकती हैं। उसके लिए आपको स्पेशली कोल्ड ड्रिंक की या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके, बेशक अगर आपसे अभी नहीं हो रहा या एकदम से आप नहीं छोड़ना चाहते, तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको छोड़ना शुरू करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। आप डिस्कार्ड कर सकते हैं इस चीज़ को लाइफ में, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं इसकी तरफ और हमसे नहीं छोड़ा जाता। तो उसका यही हाल होता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ें, एकदम से ना छोड़ें। चलें आप जहाँ 3 ग्लासेस कंज्यूम करते हैं वहाँ 2 ग्लासेस करना शुरू कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके, वन स्टेप एट अ टाइम। एकदम से तो कोई भी चीज़ आप करने जाओ तो नहीं हो सकती है। इसी से अगर शुगर इंटेक की बात करें, सो देन इफ वी टॉक अबाउट वेट गेन, सो दैट इज़ वेरी कॉमन नाउ अ डेज। और फिर अगर उसी से रिलेटेड एक और बात करें तो हमारा सोशल मीडिया पे लोगों का एक ट्रेंड बन गया टू फॉलो द इन्फ्लुएंसर्स, कि वो अगर कोई सप्लीमेंट्स बता रहे हैं या वो कोई चीज़ बता रहे हैं, वो कोई डाइट प्लान बता रहे हैं, तो हम लोग तो उसको फॉलो करेंगे। वी विल नॉट गो टू एनी स्पेशलिस्ट, वी विल गो टू देम एंड वी विल वॉच देम एंड वी विल फॉलो दैट, एंड दैट इज़ वेरी मच पुटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उस पर व्हाट इज़ योर कॉल? ऑनेस्टली इस पर मैं जितना भी बात करूँ ना, मुझे लगता है शो का टाइम ख़त्म हो जाएगा। थिंग इज़ कि हमारा जो ट्रेंड है, हमारा ये जो साइकी है, ह्यूमन साइकी है, हमें होता है कि कोई भी चीज़ फॉलो करो फ़ौरन से असर हो जाए। अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करना है, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि हमें कोई ऐसी दवाई दे दें कि हम लें और फ़ौरन से हमारा वेट लॉस हो जाए। आपका वेट गेन होने में एकदम से तो वेट गेन किसी का नहीं होता, ईयर लग जाता है आपको वेट गेन होने में भी। तो उसमें भी आप एकदम से चाह रहे हैं कि वो वेट लॉस फ़ौरन से हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी सप्लीमेंट अगर आप उसका इंटेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आगे जाके उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स लाजमी आएंगे। उसके अलावा अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी पर्सन ने कोई डाइट प्लान फॉलो किया, कोई इन्फ्लुएंसर है, वो आपको दिखा रहा है कि उसने कोई प्लान फॉलो किया, उसका वेट लॉस हो गया, और उसके बाद फिर वो आप बाकी सबको भी कह रहे हैं कि ये प्लान फॉलो करो तो इससे वेट लॉस होता है, वो सबके लिए ठीक नहीं है। हर किसी का कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, एज डिफरेंट, वेट, हेल्थ इश्यूज डिफरेंट है, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ आपकी डिफरेंट है। आप फॉर एग्जांपल जो आप प्लान फॉलो कर रही हैं वो मैं नहीं कर सकती हूँ, अगर आपने उससे वेट लॉस किया उससे मैं नहीं कर सकती। तो थिंग इज़ कि हम दोनों की कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हम दोनों की एक्टिविटीज़ डिफरेंट है। तो ये चीज़ लोगों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि मतलब आप सोशल मीडिया पे जाके आप डाइट प्लान्स बता रहे हो फॉर एवरी पर्सन, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और किसी को क्या इश्यूज़ हैं, तो वो तो आपको देख के वो चीज़ फॉलो करेंगे, आगे जाके उनकी हेल्थ पे उसका नेगेटिव क्या नुकसान है। वो बहुत सारी चीज़ें जो आपने नहीं खानी होती, बहुत सारी चीज़ें जो अवॉइड करनी होती हैं, किसी को कोई एलर्जीज हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं कि आप हर चीज़ नहीं फॉलो कर सकते। और आप देखें कि यंगस्टर्स में आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि भाई ऑनलाइन चीज़ें देख के वो अपनी जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे।
मतलब यू वांट टू फॉलो सम इन्फ्लुएंसर या सम ब्लॉगर या जो भी, और आप उनके जैसे दिखना चाहते हैं, क्योंकि अब आपका माइंड उस तरह से जो है सेट किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली, और इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं पे भी, तो आप उस चीज़ को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं कि किस तरीके से हम वो बॉडी इमेज किस तरीके से मेंटेन कर सकें। अब उससे क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में, मतलब अपने बारे में हर वक्त उनको जो है ना सेल्फ डाउट्स रहते हैं कि भाई मुझे वेट लॉस करने की ज़रूरत है, या ये पर्सन है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर दिखता है, मतलब हर वक्त आपको यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर इन योर ओन स्किन बेसिकली। एग्जैक्टली। और उसके लिए वो कोई भी ड्रास्टिक मेजर्स लेने को तैयार है। मतलब आई कैन नॉट टेल यू कि कितने लोग जो हैं, कितनी गर्ल्स हैं जो मेरे पास आती हैं, बहुत यंग, बहुत स्लिम, मतलब लिटरली उनका बोनी स्ट्रक्चर, और देयर लाइक वी वांट टू मेंटेन अ सर्टेन वेट और हमने इतना लूज़ करना है, और उनको देख के मैं परेशान हो जाती हूँ कि कहाँ से ये चीज़ आ रही है। और फिर पता चलता है कि अच्छा ये इस तरह से ऑनलाइन देख देख के इनकी ये कंडीशन हुई है। और दूसरा ये कि फिर पीयर प्रेशर, आपके फ्रेंड्स किस तरह से आपके बारे में सोचते हैं, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में। अगर आपको ख़ास तौर पे आपकी फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है जो इस चीज़ से गुजर रहा है, तो बार बार पुश ना करें उस पर्सन को कि भाई आपने वेट लॉस करना है। आप किसी एक पर्सन को भी अगर बहुत ज़्यादा पुश करते हो ना, ऑब्वियसली फील करना शुरू कर देते हैं। फ्रंट पे आपको नहीं शो हो रहा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली वो आपको हिट कर रही होती है। और इससे सिर्फ ये नहीं है कि आप उनकी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, मेंटल हेल्थ इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। और लोग इसी वजह से भी बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग जिसे कहते हैं, करते हैं लोग, मतलब इधर खाया और उधर जाके उसको वॉमिट आउट कर दिया। तो ये जो एनोरेक्सिया का कंडीशन है, ये भी कॉमन होना शुरू हो गया यंग गर्ल्स में। वो भी इसी वजह से कि इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए देखते, उनको कोई अवेयरनेस देने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप अभी कर रहे हो, इन केस आप चलें वेट लॉस कर भी लिया, आपने जो वेट अचीव करना था आपने कर लिया, इन फ्यूचर आप क्या करेंगे? मतलब आगे जाके आपकी शादी होनी है, या और जो आपने अपनी लाइफ में बड़े और काम करने, आप किस तरह से करेंगे? हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब मैं बार बार लोगों को यही बात करती हूँ कि दिस इज़ द ओनली बॉडी वेयर यू हैव टू लिव, इसके अलावा कोई और जगह नहीं है जहाँ पर। एग्जैक्टली, जस्ट एक्सेप्ट इट द वे इट इज़ एंड बी थैंकफुल फॉर इट। अल्लाह ताला ने आपको हाथ बाजू सब कुछ दिया हुआ है, आप मतलब जो मर्जी चाहें अपनी लाइफ के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन डोंट ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट सिर्फ लोगों को देख देख के ये क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है। आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचें। यहाँ पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना। दे नीड टू स्टॉप इट, दे नीड टू गिव द राइट अवेयरनेस। यहाँ पे ऐसे भी है कि हमारे पास ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं हु आर नॉट सर्टिफाइड, और ये भी एक बहुत की रोल प्ले कर रहे हैं कि दे आर जस्ट देयर। यस, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी इस बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बग़ैर सर्टिफिकेशन या बग़ैर डिग्री के जो है वो इस चीज़ को जिसे कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लोगों में अपने हिसाब से अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर बात करें कि बहुत सारी उसमें ऐसी बातें होती हैं कि जब हम सुन रहे होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि इट्स नॉट इवन रिसर्च बेस्ड, या फिर ये कोई इस पर कोई एविडेंस भी नहीं है, तो ये किस तरह से इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन लोग उनको देख रहे होते हैं, फॉलो भी कर रहे होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, इसी से अगर हम बात करें तो वेट गेन के ऊपर आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन बिकॉज ऑफ द जंक फूड या फास्ट फूड या फिजी ड्रिंक्स या हमारा जो भी लाइफस्टाइल है, उससे PCOS is very common in girls nowadays. चाहे वो यंग हो या whatsoever, and it is impacting their health. So इस पे अगर डॉक्टर्स का इंटेक लिया जाए तो दे आर लाइक इट कैन नॉट बी क्योर्ड। शायद आपका डाइट इसको ठीक रख सकता है। सो इस पे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट व्हाट इज़ योर कॉल या व्हाट इज़ योर रोड मैप, बेसिक रोड मैप? अच्छा, इसमें आप ना मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जिनको PCOS है ऑब्वियसली इट्स एन हार्मोनल कंडीशन, तो जहाँ पे भी हार्मोनल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहें, चाहे वो डाइट हो या वो एक्सरसाइज हो, चाहे आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या जो भी आप अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं, आपको उसमें कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि आपका जो जर्नी होगी वो किसी और पर्सन से टोटली डिफरेंट होगी जिसको वो कंडीशन नहीं है। क्योंकि यूजुअली जो हमारे जिम में भी जाती हैं ख़वातीन जो जाती हैं, वो अपने आप को फ़ौरन किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करना शुरू हो जाती हैं कि मुझे PCOS है, मैं इतने अरसे से जिम कर रही हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, लेकिन उस पर्सन का इतनी जल्दी वेट लॉस हो गया। तो कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिनको PCOS है, आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, डाइट अच्छी रखें, और साथ ही साथ एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो साथ साथ वो डेली बेसिस पे उसको हैबिट बना लें कि वह चीज़ आपने करनी है। इट्स नॉट जस्ट कि वेट लॉस के लिए, एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए, बॉडी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें। अब अगर डाइट के हवाले से बात की जाए तो उसके अंदर ये है कि आपने
जितनी भी मतलब अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे कि लीन मीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर रेड मीट का भी यूज़ करें हैं तो उसकी चर्बी अलग करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन फ़िश का आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि जो शुगरी फूड्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। जैसे हम लोग डायबिटीज़ में हम लोग शुगरी फूड्स कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से हम लोग पीसीओएस के अंदर भी करते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उसको हमने कंट्रोल करना होता है। किस तरह से कर सकते हैं कि ऐसी तमाम चीज़ें जो इंसुलिन लेवल को जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं उनको हम उनका इंटेक हम डिक्रीज़ कर दें। जैसे कि बेकरी आइटम है या रिफ़ाइंड कार्ब्स हैं, या फिर जैसे वाइट आटे का इस्तेमाल है, मैदे वाली जो रोटी है आपकी, और उसके अलावा वाइट ब्रेड है उसका इस्तेमाल ना करें। मल्टीग्रेन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, ओट्स पार्ले वगैरह के यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा होल व्हीट आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है, मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है, कंट्रोल क्वांटिटी आपने कंट्रोल रखनी है, और बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना। कार्ब्स का भी इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना है। चावलों का इंटेक कर सकते हैं, ब्राउन राइस आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, डेयरी में ख़ास तौर पे दूध का इस्तेमाल कम से कम करें। दूध जो है क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर भी लैक्टोज है, वो भी आपका शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, तो दूध का इंटेक जो है आपको रिड्यूस करना पड़ता है। बाकी चीज़ें ये है कि साथ साथ प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, वेजिटेबल्स का मैक्सिमम इंटेक करें। मतलब पीसीओएस में वेरी हेल्पफुल। आप जो है सैलड्स बना सकते हैं, सैलड्स बना के उसके अंदर आप चिकन क्यूब्स फॉर एग्जांपल आप डाल दें, ग्रिल करके यूज़ करके स्टीम करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा आपने ऑलिव ऑयल ऊपर डाल दिया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, थोड़े से सीड्स स्प्रिंकल कर दें। वेरी वेरी हेल्पफुल इन पीसीओएस। आप जो है सेसमी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सीड्स आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये आई थिंक सीड साइक्लिंग के लिए भी यूज़ होता है ना। बिल्कुल, आप बजाय इसके कि आप अलग से वो प्रोडक्ट यूज़ करें, आप अपने फूड में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं ऊपर स्प्रिंकल कर दें, तो वो उस तरह से थिंग इज़ कि आपने किसी तरीके से अपने सिस्टम में उसको डालना है, तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। चाहे आप वो सालन की फॉर्म में आप उसको ऐड करना चाहते हैं, या आप सैलड्स की फॉर्म में उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू आप कैसे करते हैं। उसके अलावा ये है कि बस एक्सरसाइज पे जो है थोड़ा सा फोकस रहना ज़रूरी है। बीच में हार नहीं मान जानी। मतलब लोग करते हैं कि 15 दिन किया या 1 महीना किया, उसके बाद कहते हैं कि भाई नहीं फ़र्क नहीं पड़ा, तो दे जस्ट गिव अप। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एग्जैक्टली, जस्ट फॉरगेट अबाउट द वेट। आप छोड़ दें कि वेइंग मशीन के ऊपर बार बार। असल में लोग कब डिसाइड होते हैं, जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं। आप ना खड़े हैं उसके ऊपर, आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहें, कुछ अर्सा कंसिस्टेंट रहें, फिर 2-3 महीने के बाद फिर जाके अपना वेट चेक करें। हमारा होता है या तो डेली बेसिस पे आप वेट चेक करें, या फिर हर दूसरे दिन आप जाके वेट चेक करें, तो उससे आप फ़ौरन डिसाइड हो जाते हो। आप नहीं करते हो एक्सरसाइज, कोई भी पर्सन नहीं करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आपने अपना चेक करना ही है, तो आप वेइंग मशीन जो सिंपल है वो यूज़ करने के बजाय जैसे दूसरी मशीन्स भी आजकल आई हुई हैं, जैसे बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस टेस्ट मशीन्स होती हैं, उसमें आपको प्रॉपर वो मसल मास, फैट मास, वो हर चीज़ आपको सेपरेटली बता देता है, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि आप फैट मास कितना लूज़ करें। ओके, दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि दिस इज़ समथिंग पीपल नीड टू नो। एग्जैक्टली। अब इसमें मैं ना आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अपना जैसे रोटी चावल छोड़ दिया और ऑयल्स वगैरह का इंटेक छोड़ दिया, और उसके बाद दबा के जी स्टार्व करके ख़ुद को वेट लॉस किया, कोई भी ट्रेंडी डाइट फॉलो करके वेट लॉस कर लिया। वेइंग मशीन पे उनको पता चलता है अच्छा जी मेरा वेट लॉस हो गया। अब ये नहीं पता लॉस क्या हुआ है, मतलब व्हाट इज़ इट, फैट मास लूज़ हुआ है, मसल मास लूज़ हुआ है, या वाटर वेट्स जस्ट लूज़ हुआ है। लोग जो प्रमोट करते हैं, या मार्केट में जो एक डाइट प्रमोट की जाती है उसमें ये कि हाई प्रोटीन डाइट आप फॉलो करें, उसमें कार्ब्स आप बिल्कुल छोड़ दें। अब उससे होता ये है कि बॉडी में जो स्टोर्ड कार्ब्स हैं आपके, जो ग्लाइकोजन में स्टोर्ड है आपके, हाँ एग्जैक्टली, वो यूज़ हो रहा है, वो ख़त्म होता है, बॉडी से डिप्लीट होता है, साथ साथ पानी भी डिप्लीट हो जाता है। तो जब आप वेइंग मशीन पे चेक करते हैं, दैट इज़ मोस्टली वाटर वेट, तो आपको लग रहा होता है कि आपने बड़ा तीर मार लिया है, उसको लूज़ कर लिया है, वो बेसिकली वाटर वेट ही आपने। ये रिसेंटली एक था भी ना इंसिडेंट, वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स डिड दिस होल डाइट, और उसके बाद वो आई भी न्यूज़ में कि हेल्थ वाज सफरिंग, और ये वाज, आई थिंक दिस इज समथिंग विदाउट a doctor's support you should not be doing this. Exactly. We call this fat diets. Fat diets बेसिकली जो कि ये क्लेम करती हैं कि आपको बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन असल में होता ये है कि आप टेम्परेली लूज़ कर भी लेते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हेल्थ।
आपकी उसमें हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब वो कोई भी डाइट हो सकती है, एग डाइट भी हो सकती है, वो चिकन डाइट भी हो सकती है, वो कैबेज सूप डाइट भी हो सकती है, तो आप उसको कोई भी नाम ले लें। वो बस उसमें ये होता है कि एक सिंपल चीज़ है, आपने उसका पूरा दिन इंटेक किया। अभी कुछ अर्सा पहले भी एक कोई आई थिंक रशियन कोई लेडी थी जिन्होंने वो एक फ्रूट डाइट फॉलो की थी। yes. वो बहुत अरसे से फ्रूट्स का इंटेक करी थी, उनकी भी डेथ हो गई है। तो थिंग इज़ कि वो अब क्या है कि सिर्फ फ्रूट्स का आप इंटेक किए जा रहे हो, आपको एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते जा रहे हैं। Too much consumption of a same thing is never good. Yes. Everything needs to be balanced. और आपको जहाँ पे लग रहा है ना कि जहाँ पे इस तरह की डाइट्स आ रही हैं कि आपको कोई एक तरह का पर्टिकुलर कोई फूड आपको डेली बेसिस पे पूरा दिन आपने उसका इंटेक करना है, ऑब्वियसली आपकी हेल्थ उससे ख़राब होगी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी, और आपको फ़ौरन नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें यह है कि आपने कोशिश करनी है कि वो जो फूड ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं वो तमाम आपकी डाइट के अंदर इंक्लूडेड हों, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, मीट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, सीरियल्स भी आ जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। चाहे आपको एक चीज़ नहीं भी पसंद, आप उसकी जगह दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन उसको कट ऑफ करने की कोशिश ना करें डाइट से, क्योंकि आपके ज़िंदा रहने के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस एंड वेट गेन, आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से ये कि जैसे बच्चों में भी यही चीज़ है कि भाई बच्चों में भी अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक ही तरह की आप चीज़ उनको खिलाते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ नहीं होगी। इसी वजह से पाकिस्तान में आप देखिए स्टंटेड हाइट्स हैं, ग्रोथ है, वो इसी वजह से है कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि उनका खाना पीना ही उस तरह से नहीं है जैसे होना चाहिए। So coming to the very last end of this show, I would like you to give a message to the youth how to have a healthy lifestyle. Yeah, what should be the intake? एक छोटा सा message for our viewers. अच्छा, आई वुड लाइक टू से कि भाई अपनी डाइट का ख्याल रखें, लेकिन गो टू अ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट जो कि आपको गाइड कर सके अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो। अदरवाइज़ यू ऑलरेडी नो कि आपको क्या क्या चीज़ों का इंटेक करना चाहिए, क्या हेल्दी है आपके लिए, और हर किसी को फॉलो ना करें। डोंट फॉलो everyone you see on the internet, और हर चीज़ को गूगल ना कर लें कि वहाँ पे जाके आपके पास आंसर होगा, क्योंकि हर तरह का बंदा गूगल में जाके आर्टिकल लिख सकता है। तो ऑलवेज़ गो टू अ प्रोफेशनल और देखें कि भाई आपके लिए क्या चीज़ सूटेबल है और आपको क्या चीज़ का इंटेक करना चाहिए, और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि दैट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। तो सारा जैसे हम अभी डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हैं रिगार्डिंग द डाइट। सो ऐसी कौन सा डाइट या फूड है विच द किड्स शुड इनटेक? ऑनेस्टली देयर इज़ नो पर्टिकुलर डाइट के जो आप दें बच्चों को। सबसे पहले तो आप देखें कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में है और उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कि कुछ बच्चे होते हैं जो आइसोलेशन में खाना ज़्यादा बेहतर फील करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बाकियों को देख के उनको फॉलो करते हैं। आपने उनके अराउंड भी जो है अच्छे फूड का ही इंटेक करना है, ताकि क्योंकि बच्चा पेरेंट्स को ही फॉलो कर रहा होता है, तो वो आपको देखेगा, वो उस चीज़ को फॉलो करेगा। जब आप उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ फीड कराने की कोशिश करेंगे तो उस बच्चे की उस फूड के साथ नेगेटिव एसोसिएशन बन जाती है, और फिर वो उस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। वो फ्यूचर में भी आप उसे फीड कराने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करेगा। अगर वो कोई चीज़ नहीं लेना चाह रहा तो जस्ट स्टॉप देयर, उसको दोबारा फीड ना करें। फिर कुछ देर के बाद आप दोबारा उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन फोर्स फीड ना करें। फोर्स फीड की वजह से ही बच्चे में जो चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बस यही है कि डाइट में अगर आप बात करें तो डाइट में एवरीथिंग शुड बी एडेड। जो भी हम लोग नॉर्मल चीज़ें खाते हैं हम सब कुछ उनकी डाइट में दे सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप मैश करके चीज़ें दे सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप अच्छे तरीके से उनको मैश करके प्यूरी बना के जो है वो आप दे सकते हैं। Thank you, Sarah, for being here and for such insightful awareness. I hope कि हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा हो। जैसे कि सारा ने बोला कि healthy lifestyle is needed. Do not follow the influencers. Go to someone who is a professionalist in that field. So please keep on watching Health Talk with Sama for an healthy lifestyle.